वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं काल के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि काल अधिक आत्मा मन ये चारों के बारे में हम एक ही वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये छोटे छोटे जो टॉपिक है मैं छोटे छोटे वीडियोस में कवर करूँगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे काल की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, काल इन आयुर्वेदा यानी कि एप्लीकेशन इन आयुर्वेदा देखेंगे। ये जो है आपके सिलेबस पॉइंट में कॉपी में इतने पॉइंट्स है। सबसे पहले हम देखेंगे काली की जो डेफिनेशन है। डेफिनेशन के लिए जो है हम एक श्लोका देखेंगे। श्लोका क्या है? अतीत आदि व्यवहार हेतु कालः। इसका मीनिंग है अतीत मतलब पास्ट, आदि मतलब ईटीसी। ईटीसी मतलब अभी पास्ट बोला है अतीत को, तो ईटीसी मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जो है व्यवहार हेतु मतलब इनका जो है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ अतीत, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इनका जो है एक्सप्रेशन करने को हम बोलते हैं काल। तो इसको बोलते हैं काल। काल इज कॉज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अतीत, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जो हम काल बोलते हैं। च स एक, च एको विभुर नित्यश्च। च एको मतलब वो सिंगल होता है, एक होता है मतलब सिंगल होता है। और विभुर नित्य मतलब विभु मतलब वो प्रेजेंट एवरीवेयर होता है, और नित्य मतलब वो प्रेजेंट परमानेंट होता है, उसको जो है कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो ये जो है हमने ऑलरेडी देखा था, जो हम नव कार्य व्यास पढ़ रहे थे तभी देखा था कि काल जो है विभु होता है और वो जो है नित्य होता है काल। तो यहाँ पे नित्य है, यहाँ पे विभु है। तो इतना ही। वे क्लासिफिकेशन ऑफ काल देखेंगे। अभी काल को जो है हमारे अष्टांग हृदय के थर्ड चैप्टर में दिनचर्या में जो है एक्सप्लेन किया है। ये श्लोका श्लोका आपको वहाँ पे करना है। यहाँ पे बस पीवी में आपको एक क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। संवत्सर मतलब 1 ईयर, 1 ईयर यानी 12 मंथ्स। ये 12 मंथ को जो है 6 6 मंथ्स। आधान काल 6 मंथ्स होते हैं इसमें, और विसर्ग काल इसमें जो है 6 मंथ होते हैं। तो आदान काल मतलब उत्तरायण, इसमें जो है सन जो है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जाता है, नॉर्थ सन। और विसर्ग काल यानी कि दक्षिणायन, इसमें जो है सन जो है साउथ डायरेक्शन की ओर जाता है। तो टोटल जो है 6 ऋतु होते हैं हमारे। ऋतु कितने होते हैं? 6। तो आदान काल में जो है 3 ऋतु है, और विसर्ग काल में 3 ऋतु है। ऋतु मतलब क्या होते हैं? सीजन्स होते हैं। तो आदान काल में कौन सी 3 ऋतु है? शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। और इधर जो है विश्व काल में 3 ऋतु कौन थे? वर्षा, शरद और हेमंत। आपको जो है उधर दिनचर्या भी पढ़ना है, और इधर जो है आपको ये यहाँ पे बस उतना ये है, लेकिन आपको दिनचर्या के लिए जो है ये सारे ऋतु जो है आपको बाय हार्ट होने चाहिए इस सीक्वेंस में। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये 3 आदान काल में और ये 3 विसर्ग काल में आते हैं। तो एक ऋतु में जो है 2 मंथ होते हैं, एक ऋतु में 2 मंथ होते हैं। तो शिशिर ऋतु में जो है 2 मंथ कौन से होते हैं? माघ, फाल्गुन। वसंत में चैत्र, वैशाख। ग्रीष्म में ज्येष्ठ, आषाढ़। ग्रीष्म यानी समर होता है। वर्षा यानी रेनी सीजन, उसमें जो है श्रावण, भाद्रपद। शरद में अश्विन और कार्तिक। हेमंत में माघ और पौष। ये सब मंथ होते हैं इस ऋतु में। अभी हम देखेंगे लास्ट पॉइंट आज का, कालीन आयुर्वेदा। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो है पूरे आयुर्वेदा में फर्स्ट ईयर में जो है सारे कंसेप्ट है ये। तो ये आपको यहाँ पे अगर आप इनका जो है इंट्रोडक्शन कर लोगे तो आपको जो है ये पीवी में भी अप्लाई कर सकते हो, और वहाँ के लिए भी आपका कंसेप्ट बन जाएगा। सबसे पहले काल कहाँ पर यूज होता है आयुर्वेदा में? षडक्रिया काल। षडक्रिया काल यानी 6 स्टेजेस होती है डिसीज़ की, कोई भी डिसीज़ की, जहाँ पर हम जो है उस डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं या फिर ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो है 6 स्टेजेस होती है। ये पहली स्टेज है संचय, दूसरी प्रकोप, तीसरी प्रसर, चौथी स्थान संश्रय, पांचवी व्यक्ति और छठी भेद। ये जो है अगर हमने संचय में वो डिसीज को क्योर नहीं किया तो प्रकोप में चला जाएगा। प्रकोप यानी उससे सीरियस स्टेज होती है। प्रीवी प्रकोप में नहीं किया तो प्रसर में। प्रसर से ये आगे आगे से जाता है, जैसे जैसे ऐसे आगे जाता है वैसे वैसे जो है वो डिसीज मोर सीरियस हो जाता है, उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है क्षण क्रियाकाल का ये है। अभी ये सारे के सारे 6 क्रियाकाल का जो है मीनिंग क्या होता है हम उतना डिटेल में नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से देखेंगे। ये डिटेल में आपको क्रिया में पढ़ना है, क्रिया में सेकंड टर्म में देखना है। क्षण क्रियाकाल। संचय, संचय मतलब स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन होती है। इसमें क्या होता है? दोषा जो है अपने अपने स्थान पर जो है एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट यानी बहुत ज़्यादा जम जाता है। अगर समझो पित्त का स्थान लिया, नाभिर आमाशय, आमाशय या फिर नाभि जो है पित्त का स्थान है, वो खुद के स्थान में जो है एक्यूमुलेट होता है, उसको बोलते हैं संचय। दूसरा है प्रकोप।
मतलब दोषा जो है स्टेट ऑफ एग्रीवेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दोषा जो है एग्रीवेट होना स्टार्ट करता है खुद के स्थान में। एग्रीवेट मतलब वो बाहर जाने के लिए दूसरी स्थान में जाके खुद के स्थान को छोड़ने के लिए वो रेडी होता है। तीसरा है प्रसर। प्रसर में क्या होता है, स्टेज ऑफ स्प्रेडिंग बोलते हैं इसको। जिसमें जो है दोषा जो है अभी एक ही जगह पे एक्यूमुलेट हुआ, एग्रीवेट हुआ, अभी जो है वो स्प्रेड होना स्टार्ट होता है पूरी बॉडी में। चैनल्स यानी स्त्रोतस के उधर से, स्त्रोतस की मदद से जो है पूरी बॉडी में ये होता है। चाहे अभी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया है, लेकिन उसको जो है एक जगह पे लोकलाइज होना पड़ता है, तब वो स्टेज आती है स्थान संश्रय। तो वो जो है लोकलाइज होता है, कुछ स्टेज ऑफ लोकलाइजेशन बोलते हैं। वो कुछ पार्ट्स में जो है लोकलाइज हो जाता है। वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया, एक जगह पे जाके लोकलाइज भी हो गया। तो अगली स्टेज आती है व्यक्ति, जहाँ पे जो है डिसीज जो है मैनिफेस्ट करना स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमको सिम्टम जो है क्लियरली दिखने स्टार्ट होते हैं। ये जो पहली चार थी, ये जो है मतलब यहाँ पे बस डिसीज बनना स्टार्ट हुआ था, वो क्लियरली अपीयर होता है व्यक्ति में। अगर यहाँ पर ही हमने अगर इसको ये कर लिया, ट्रीट कर लिया, तो वो अगली स्टेज में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ट्रीट नहीं किया तो अगली स्टेज यानी भेद में चला जाएगा वो। तो भेद में क्या होता है, डिसीज जो है फाइनल स्टेज में चला जाता है। यहाँ जैसे कि कैंसर की फाइनल स्टेज, जैसे यहाँ पर जो है डिसीज का प्रोग्रेशन होता है, इसको स्टेट ऑफ प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो ये हुआ षड क्रिया काल के बारे में। इसको डिटेल में हम क्रिया में देखेंगे, यहाँ पे बस एप्लीकेशन देखना है हमको काल का। तो ये जो है टाइम से रिलेटेड ही है ना। अगर पहले ट्रीट किया तो कम इसमें हो जाएगा, अगर लेट ट्रीट किया तो भेद की तरफ जाएगा और मुश्किल हो जाएगा ट्रीट करने के लिए। बाद में अभी हम देखेंगे सेकंड इसका जो एप्लीकेशन, काल इन रिलेशन विद ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट करनी है तो उसके लिए काल क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला काल होता है दो टाइप से, क्षणादि काल और व्याधि अवस्था काल। क्षणादि काल मतलब टाइप टाइम ऑफ मेडिसिन। अगर कोई आप किसी को आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हो या फिर टैबलेट चूर्ण कोई भी, तो उसका जो टाइम क्या होता है उसको बोलते हैं क्षणादि काल। ये हुआ उसके रिलेटेड। दूसरा होता है व्याधि अवस्था काल। व्याधि अवस्था काल में क्या होता है, स्टेज ऑफ डिसीज। ये जो है क्रिया षड क्रिया काल है, इससे रिलेटेड ही होता है। यानी कि डिसीज की कौन सी स्टेज चलते हैं, अभी वो सीरियस है, मिनिमम है, या फिर सेकंड स्टेज में है, या फिर फाइनल स्टेज में है डिसीज, वही बोलते हैं। ये जो है सिलेबस में नहीं है, आपको याद रहा तो इतना याद कर लो, नहीं तो आगे के पॉइंट देख लो, वो याद हो जाएंगे। औषध काल है जो है थर्ड टर्म में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 13 चैप्टर में है। तो यहाँ पे आपको वो श्लोका करना ही है, तो आप ये श्लोका यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। वहाँ पे किया हुआ श्लोका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका है संहिता के लिए। लेकिन यहाँ पर आप श्लोका भी लिख सकते हो और एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो, और या फिर सिर्फ एक्सप्लेनेशन भी करोगे तो श्लोका हो जाएगा। अभी युंजाद अन्नम अन्नादो मध्य अंत्य कबलांतरे ग्रासे ग्रासे मुहुसान्न सामुद्रनिशी औषधम। ये जो है औषध काल का श्लोक है, यानी कि कब आपको मेडिसिन लेनी है, वैसे अलग अलग टाइम को जो है प्रिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब करता है कौन से टाइम पे लेनी है। तो इसमें जो है हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिखेंगे। अन्नम, अन्नम मतलब विदाउट फूड आपको मेडिसिन लेनी है। अन्नादो, अन्नादो मतलब बिफोर फूड लेनी है। मध्य मतलब इन द मिडल ऑफ फूड लेनी है। अंत्य मतलब एट द एंड ऑफ फूड। और कपड़ांतरे मतलब इन बिटवीन बोलस आपको जो है मेडिसिन लेनी है। ग्रासे ग्राते मतलब विथ ईच बोलस, बोलस के साथ में लेनी है। बोलस मतलब हमारा निवाला जो खाना खाते हैं हम, उसको बोलते हैं ग्रासे ग्रासे, उसके साथ लेनी है। मुंह मतलब फ्रीक्वेंटली बहुत बार लेनी है, उसको बोलते हैं मेडिसिन लेनी है, उसको बोलते हैं मुंह। सन्न मतलब विथ होल फूड, हमारा पूरा जो खाना है उसके साथ लेनी है, उसको बोलते हैं सान्न मेडिसिन। सामुद्र बिफोर एंड आफ्टर फूड, अगर मेडिसिन लेनी है तो उसको सामुद्र बोलते हैं। निशी मतलब एट द बेड टाइम, सोने से पहले लेना है तो उसको हम निशी बोलते हैं। ये जो है सारे टाइम बताए कब कौन से टाइम पे लेनी है। तो ये जो है काल का जो है यहाँ पे एप्लीकेशन ही हो रहा है एक साइड से। तो ये हुआ थर्ड एप्लीकेशन। और फोर्थ और लास्ट एप्लीकेशन है काल एज कॉज ऑफ डिसीज। इसमें जो है आपने ये श्लोक ऑलरेडी पढ़ा होगा संहिता के फर्स्ट चैप्टर में अष्टांग हृदय के। अगर पढ़ा है तो आप ये श्लोक यहाँ पर भी लिख सकते हो, या फिर आप इतना ही लिख सकते हो कि काल जो है उसका जो है दो टाइप से यूज होता है। एक जो है समय योग होता है, तो समय योग मतलब जो है, सॉरी, काल का जो है दो टाइप से यूज होता है। एक होता है समयोग। समयोग मतलब प्रॉपर यूज हुआ तो वो लीड करता है हेल्थ के लिए। अगर उसका हीन यूज हुआ तो लेस यूज। हीन यूज मतलब लेस यूज। मिथ्या मतलब इम्प्रॉपर यूज हुआ। अति मात्रा मतलब एक्सेसिव यूज हुआ तो वो जो है लीड करता है
रोग के लिए, तो यहाँ पर बताया गया है इस श्लोका में। ये श्लोक आप वहाँ पर डिटेल में देखोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे दिक्कत के बारे में। तो थैंक यू।